क्या हाला कर रहा है? चलो अगला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। बायो का नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय बायो का चैप्टर नंबर 5। अब बात सुनो, देखो नेक्स्ट चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। अब एक बात बताओ कि मानव शरीर किससे बना है, या जो भी सजीव वस्तु है, सजीव बना किससे है? सजीव की बात करें, सजीव की बात करें या मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की बात करें, किससे बना है? मानव शरीर का निर्माण या सजीव का निर्माण किससे हुआ है? बोलो। अच्छा, मानव शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सा होगा? दिमाग नहीं, कोशिका, सेल। एक कोशिका होगा, क्या होगा? कोशिका। अब बात सुनो, कोशिका जो है, कोशिका, कोशिका एक तरह के कोशिका मिल जाएगा। कोशिका जब मिल जाएगा, अब कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। एक कोशिका जब मिल जाएगा तो क्या निर्माण करेगा? उत्तक। अब फिर क्या करेगा? उत्तक आपस में मिलेगा, मिलेगा ना, तो फिर वापस से उत्तक जब मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा? अंग का। अंग भी फिर आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? अंग तंत्र का। अंग तंत्र मिलेगा तो क्या होगा? शरीर। यह शरीर किसका होगा? सजीव का। किसका होगा? सजीव का शरीर होगा। अब बात सुनो, अब हमारे शरीर में अंग तो बहुत सारे हैं। एक अंग हाथ हो गया, पैर हो गया, सब पेट हो गया, मस्तिष्क हो गया, अलग अलग अंग है ना। अलग अलग अंग की अलग अलग कोशिका, अलग अलग अंग की अलग अलग कोशिका है। अब ये नहीं कि वो कोशिका मस्तिष्क का लिए और ये कोशिका हाथ का लिए, अब ये दोनों आपस में मिलेगी नहीं। जिस अंग की कोशिका है उसी अंग के कोशिका का समूह जब मिलेगा तब किसका निर्माण होगा? उत्तक का निर्माण होगा। और जब एक ही उत्तक, एक ही प्रकार का उत्तक मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? अंग का। मुंह में बोल के चुप लगा जाता है। बोलो जो दिक्कत है। जब अंग मिल जाए तो क्या निर्माण हो जाए? अंग तंत्र। अंग तंत्र में जैसे का मुकुल का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। देखो ये सब आपस में जब मिलेगा, ये सब तंत्र है ना, ये सब जब आपस में मिलेगा तब किसका निर्माण होगा? तब किसका निर्माण होता है? शरीर का। अब बात सुनो, अब इस सब अलग अलग तंत्र से पहले अलग अलग अंग भी है ना। इसमें भी अंग होगा, इसमें भी अंग होगा। अगर अंग में बात करें तो हाथ भी है, हाथ है ना, पैर है, कान है, आंख है, नाक, ये सब अंग है ना। अब बात सुनो,
अब सब अंगों को कोई ना कोई नियंत्रण तो करता होगा ना, या सब अंग तंत्र को कुछ ना कोई नियंत्रण करता होगा ना। जब एकल कोशिका रहे, एक एकल कोशिका, जिसे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा, ये सब एकल कोशिका है। तो भैया जब एक कोशिका से बनवे किया है शरीर, एक एक कोशिका से मिलकर बनवे किया है, तो उसका नियंत्रण भी तो एक ही आदमी करेगा ना। लेकिन जब अलग अलग बहुत सारे कोशिका हो जाएंगे, बहुत सारे कोशिका होंगे ना, बहु कोशिका, एक कोशिका नहीं बहुत सारे कोशिका होंगे, तो नियंत्रण भी तो आसान नहीं होगा। अब है हाथ कहेगा कि ना हम है चल, तो है चल, तो कहेगा पैर ना हम है जाते, नियंत्रण ही नहीं है। अब कहे तो कोनो को मारना है ने, अब कहे ना हम पीछे पटी मार, नियंत्रण कोनो ना है। तो इस सब को नियंत्रण करना जरूरी है ना, ऐसे ही थोड़ा चल देता है। कुछ बोलना है, सुनना है। अब कहो कि कोनो कहा दिया कि मैंने किसी ज्यादती कर रहा है, चल रहा है, बोल रहा है आपस में, कह दिया कि कब पागल कहा रहा, अब वो पूरा खानदान गरिया देगा, तू पागल, पूरा खानदान पागल कह देगा। तो अब बात सुना कौन, कान सुना ना। अब क्या होगा, बोला कौन, नियंत्रण था ना दोनों में। ये इसको बोलते हैं समन्वय, तालमेल। समझा क्या। अब सुनो एक बात, जितना एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जितना है, एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आते हैं। एक कोशिकीय जीव है जिसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। अब देखो इस सब का नियंत्रण जो है ना, ये कोशिकीय है भैया, ये कोशिकीय है। और नियंत्रण करना हो तो अकेले करना लेगा। निर्माण जब ये कोशिका से हुआ है, ये कोशिका से। अब बात सुनो, होता कभी घर का है ना, एक घर के 4 गो, माने एक के पिताजी के 4 गो कौन लड़का है, और पिताजी से सब डराता है, कैसे भी नहीं तो अपने पिताजी से तो सब डरता होगा ना। अब कहते होंगे कि चलो आओ ने, आ जाएंगे ना। अब पिताजी का 5-7 भाई है, 5-7 भाई है। अब 5-7 भाई के कौन लड़का होगा ना, कोई में कोनो बिगड़ल निकल जाएगा। अब बड़े बच्चा कोनो कहे के सब इधर आओ, एगो कहे आओ तीनों रुको ना, तू तहारा के जब देखो तब नौटंकी करता है। अरे हो जाता है, जब ज्यादा चाचा लोग रहे तो कह देता है, कौन नहीं हो, कोनो बिगड़ा हो जाएगा। तो जब देखो सुन लो ध्यान से कि जब एक कोशिकीय जीव रहेगा, एक कोशिकीय कौन कौन, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब अपना नियंत्रण एक स्वयं कर लेता है। एकल कोशिका, जो एकल कोशिका है उसका नियंत्रण एक कोशिकीय कर लेता है खुद। लेकिन जो बहु कोशिकीय है, जिसे मानो एक में हाथ है, पैर है, कान है, अंग है, तंत्र भी बना हुआ है भैया, एक अलग जटिल हो गया है। तब एक खातिर एगो सिस्टम चाहिए ना भैया, पूरी तरह से एकदम तोरा काम क्या करेगा बा, तो तोरा काम हबस हाईको जने के नियंत्रण करेगा बा। मालिक चाहिए ना एगो बड़, जब परिवार बड़ होगी तो मालिक एगो मालिक चुनिए बढ़िया, जेकरा से सबे डरात होके। तो हाई सब के नियंत्रण करे खातिर एगो बढ़िया सिस्टम चाहिए नो। ओकरे के सिस्टम के निर्माण के कहल जाला तंत्रिका तंत्र। का कहल जाला, तंत्रिका तंत्र। जितना स्तनधारी बहुकोशिकीय जीव है, जितना स्तनधारी बहुकोशिकीय जीव है, उस सब में नियंत्रण के लिए, शरीर को नियंत्रण करने के लिए किसका विकास हुआ है। क्या एक कोशिकीय में हुआ है इसका, नहीं, एक कोशिकीय में कुछ का खुद कर ले रहा है ना। तो एक बात याद रखना हमेशा, इधर मैथ पर चले हैं कि बहुकोशिकीय में स्तनधारी आता है ना,
स्तनधारी। इस सब का नियंत्रण के लिए, इस सब का नियंत्रण के लिए क्या है, नियंत्रण के लिए एक तंत्र का विकास हुआ है जिसका नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र। अब बात सुनो, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है ना, अब पेड़ पौधा में तंत्रिका तंत्र रोकबे ना करता है। अब तंत्रिका तंत्र मानव में जब पढ़ाएंगे ना, मानव में नियंत्रण और समन्वय, तो ये बात बताएंगे हम कि तंत्रिका तंत्र जो तो नियंत्रण कर रहा है, ये तो बात पता चल गया ना कि मानव में कौन सा तंत्र नियंत्रण करेगा, तंत्रिका तंत्र। ये आगे बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र भी 3 भाग में, 2 भाग में मिलकर बना हुआ है। एक है तुम्हारा मस्तिष्क और एक है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, एक मस्तिष्क और एक क्या है, स्पाइनल। अब वहां का ये बात है। अब बात सुनो, पेड़ पौधा में भी तो नियंत्रण करता होगा, ऐसे ही थोड़ी ना पत्ता गिर जाता है, ऐसे ही थोड़ी ना पेड़ पौधा बढ़ जाता है। तो पेड़ पौधा में नियंत्रण कौन करता है, पादप पेड़ पौधा लिख रहे हैं, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में नियंत्रण कर रहा है कौन, पेड़ पौधा में नियंत्रण कर रहा है उसका हार्मोन। कौन कर रहा है, हार्मोन। अब बात सुनो, नियंत्रण समझ में आ गई, क्या कहा है, शरीर के कुछ अंगों को उचित रूप से कार्य करवाना क्या कहलाता है, नियंत्रण। क्या कहलाता है, नियंत्रण। अब देखो समन्वय, नियंत्रण समझ आ गया ना, नियंत्रण समझ आ गया। अब समन्वय, समन्वय का मतलब, इस अर्थ, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल या सामंजस्य। क्या होता है, तालमेल कहे या सामंजस्य कहे, क्या कहे, सामंजस्य, जस्य, सामंजस्य। अब देखो तालमेल ओकेला कोनो काम देखो तो दूगो संगते वाला समझिए तालमेल बहुत बढ़िया रहेला, रहेला नु। चाहे क्रिकेट देखला जा, हाँ ढोलक बजाइले बजा हेने, जब दोनों के तालमेल सही ना रही तो बढ़िया ना बजी, और ढेने से डम डम करी, ढेने से ढम करी नो, माने कि ओरिजिनल में सही आवाज ना आई। तो यही सब तालमेल कोनो चीज में जरूरी रहेला। रोटी पाकेला नु, ताव पे कभी हाथ पड़ल बा, आराम से, मतलब तावा पे हाथ पड़ते एकदम वही करी जैसे हाथ पर छनाक दे एकदम मुट्ठी, अरे कुछ सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 0.1 से 2 सेकंड के टाइम लगा। अब देखो हाथ पड़ल का पतावा पर जरूरत का हाथ, लेकिन दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया जरूरत हाथ जल्दी हटाओ ना तो बर्बाद हो जीवे, हो जाए ना। तो तालमेल देखो दिमाग के हाथ के। अब देखो गोड़ में कांटा गड़ल, चाहे कुछ कटलस, आई माई आई बाबू निकल मुंह से नो, तो अब मुंह के आयती के गोड़ के का हो गई, सामंजस्य हो गई। बात करता नहीं, इशारा कर देलो, इशारा करता तो इका होखेला, मुंह से बोला तड़ा, आंख से चाहे हाथ से इशारा, हाथे से समझा, हाथे से इशारा करता रहा, तो भैया मुंह के हाथ के का हो गई, सामंजस्य हो गई, तालमेल हो गई। यहाँ से ना तो कौन गाली दिया सुना कौन, कान, ओकरा बजैले कौन है, हाथ बजैले है ना, आराम से बोलो, हाथ बजैले कौन है, हाथ। तो मतलब कान का और हाथ का सामंजस्य है ना। तो इसका परिभाषा नियंत्रण और सामंजस्य, सामंजस्य समझ में आ गया। जब किसी भी अंग को, 2 अंग को उचित रूप से या सही समय पर कार्य करवाना ही क्या कहलाता है, सामंजस्य कहलाता है। समझ आ गया। तो लिखो पॉइंट, नियंत्रण। हो गया। पहले हेडिंग डालो नियंत्रण। नियंत्रण किसको कहेंगे, नियंत्रण। लिखो परिभाषा, शरीर के सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों पर
अंगों को, अंगों को लिखो सभी अंगों को उचित हाँ तरह से कार्य करवाना, हाँ कार्य करवाना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण कहलाता है। अगला लिखो समन्वय। समन्वय 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 हो गया। लिखो कि किसी विशेष कार्य को, लिखो किसी विशेष कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न अंगों को मिलाकर करना पड़े उसे समन्वय कहते हैं। हो गया। अब बात सुनो, नियंत्रण निर्भर किस पर कर रहा है? समन्वय निर्भर किस पर कर रहा है? किस पर? सही है, नियंत्रण पर। समन्वय जो है किस पर निर्भर कर रहा है? नियंत्रण पर। भैया नियंत्रण रहबे ना करे तो समन्वय कैसे हो सकता है? अब हाथ पर अंग पर नियंत्रण ना है, कहेगा कि हम समन्वय का स्थापित करेंगे, कैसे कर सकता है? अब ढोलक बजाना है तो हाथ पर नियंत्रण चाहिए ना। अगर दिमाग ही कह रहा है कि हाथ पर एक बार करना है तो इसको 2 बार करना है ना। हाथ पर नियंत्रण ना है। एक हाथ का मन है कि ना बढ़िया लग रहा है पीटने में, हम 3 हाली पीटेंगे। ये करेगा ना 2 हाली पीटना है तो बजेगा बढ़िया से। तो एक बात नीचे पॉइंट बनाकर लिख लेना कि नियंत्रण हमेशा, समन्वय हमेशा नियंत्रण पर निर्भर करता है। समन्वय हमेशा नियंत्रण पर निर्भर करता है। हो गया। हो गया। आगे लिखो, आगे पॉइंट बनाकर कि जो जीव एक कोशिकीय होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। जो जीव एक कोशिकीय होते हैं, लिखते चले, जो नहीं आया देख लेगा। जो जीव
एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, होते हैं जैसे क्वेश्चन में लिख लो अमीबा, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि कर दो यहाँ, इत्यादि होते हैं, उनका नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय अकेला कोशिका कर लेता है, एक कोशिका करता है, एक कोशिका करता है। हो गया, आगे लिख लो बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, पोस्ट में लिखना स्तनधारी में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक जटिल तंत्र का विकास हुआ है, एक जटिल तंत्र का विकास हुआ है, जटिल तंत्र का विकास हुआ है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परंतु पेड़ पौधा में ऐसे जटिल तंत्र का विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अतः पेड़ पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन द्वारा संचालित होता है, हार्मोन द्वारा संचालित होता है, हार्मोन द्वारा संचालित होता है। हो गया। अब नेक्स्ट एक बात ध्यान में यहां से आ गया कि हार्मोन क्या है, आ गया ना कि हार्मोन किसको कहेंगे, तो हार्मोन भी लिख लो। क्या क्या हो गया, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो आगे, अब आ गया हार्मोन क्या है ना, लिख लो ये भी हार्मोन क्या है। हार्मोन यह एक जटिल कार्बनिक अणु है, देखो कि यह
कार्बनिक जटिल कार्बनिक 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 अणु है जो सजीवों में ये लिखना, सजीवों के विभिन्न कार्यों में कार्य, पोस्ट में लिखना जैव प्रक्रम, में सहायक होता है। हो गया? देखो, अब पौधा के जब गति की बात करें, पौधा की जो गति है, पौधा में नियंत्रण और समन्वय, पादप पे नियंत्रण और समन्वय देखना है। तो पादप जो है वृद्धि करता है ना। तो हम यहाँ बता दिए हैं कि पादप के वृद्धि के लिए भैया जिम्मेवार कौन सा है? हार्मोन जिम्मेवार है। जिम्मेवार कौन सा है? हार्मोन जिम्मेवार है। ये हार्मोन सब मिल के पादप में वृद्धि करेगा। अब वृद्धि कैसे होता है? अब देखो, छुई मुई देखी है? छुई मुई, लाजवंती फूल, लाजवंती अगर छूने पर मुरझा जाता है ना। होता है कि कोनो चीज क्योंकि लाजवंती का फूल होता है, उसको टच करने पर वो बेचारा मुरझा जाता है। तो उसमें कारण क्या ऐसा है कि वो मुरझा जा रहा है? लाजवंती के फूल या लाजवंती का पौधा को छूने पर वह मुरझा जाता है। क्यों? हार्मोन से नहीं। कारण क्या है? देखो, उसके पत्तियों में एक तरल द्रव्य भरा हुआ रहता है। तरल द्रव्य भरा हुआ, सीधा सीधा समझो पानी भरा रहता है, पानी, जिसके वजह से वो सीधा खड़ा रहता है। अब क्या होगा? जिससे हम उसको छूते हैं, उसका सारा तरल निकल कर माने कि उसके तने में चला आता है, तने में चला आता है। और जैसे कि यहाँ से बनाए हम, तो यहाँ पर भी एक इसका पत्ती बना हुआ है, इस तरह से यहाँ से भी इसका पत्ती बना हुआ है। तो भैया इसको छुए तो इसका सारा द्रव कहाँ चला आया? इसमें चला आया। अंदर में सांद्रता इसकी कम हो गई, कंसंट्रेशन इसकी कम होगी, दबाव कम हो गया। अब ये बेचारा मुरझा जाता है। फुटबॉल में हवा का कंसंट्रेशन, हवा का दबाव कम हो जाएगा, अब क्या होगा? फुटबॉल पचक जाएगा, ये भी मुरझा जाता है। समझ में गया? ये भी एक प्रकार का वृद्धि ही है। हो गया? आगे लिखो, आगे पॉइंट लिखो। अनुवर्तन, अनुवर्तन या ट्रोपिज्म, यही तक रहने दें लास्ट, अनुवर्तन या ट्रोपिज्म तक। अनुवर्तन या ट्रोपिज्म, अनुवर्तन या ट्रोपिज्म। लिखो, पौधों की ऐसी गति पौधों की ऐसी गति, पौधों की ऐसी गति जो उद्दीपन को ग्रहण करे, उद्दीपन को ग्रहण करे
और उसके अनुसार गति करे उसे अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म कहते हैं। उसे अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म कहते हैं। उसे अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म कहते हैं। आगे लिख लेना कि उद्दीपन के प्रकृति के आधार पर, उद्दीपन के प्रकृति के आधार पर अनुवर्तन को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अनुवर्तन को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। निम्न भागों में विभाजित किया गया है। हो गया, इतना ही रहने दे। इसके आगे कल 2 दिन में खत्म, सोचे कि 1 दिन में खत्म कर दें, लेकिन समय नहीं है।